रुपया यानी आज 4 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पीटीआई के अनुसार आज डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे गिरकर 90.43 के स्तर पर आ गया है। कल यानी 3 दिसंबर को ये 90.15 के स्तर पर बंद हुआ था। लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपये पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5.5% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 90.43 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। रुपए में गिरावट का मतलब है भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाता था। अब $1 के लिए छात्रों को 90.21 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना, खाना और अन्य चीजें भी महंगी हो जाएंगी। रुपए में गिरावट की 3 वजह है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को 60 से 80 बेसिक पॉइंट गिरा सकता है और फिजिकल डेफिसिट बढ़ा सकता है। इससे निर्यात घट सकता है, विदेशी मुद्रा की आमद कम होती है। इस वजह से रुपया दबाव में है। जुलाई 2025 से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs ने भारतीय एसेट्स में 1.03 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की है। इसकी वजह यूएस ट्रेड ट्रैफिक्स की चिंता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ी है, बिक्री डॉलर में कन्वर्ट हुई है, जो रुपए को नीचे धकेल रहा है। तेल और सोने की कंपनियां हेजिंग के लिए डॉलर खरीद रही हैं। अन्य आयातक भी टैरिफ अनिश्चितता के कारण डॉलर स्टॉक कर रहे हैं। इससे रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। करेंसी की कीमत कैसे तय होती है? डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिससे वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है। फॉरेन रिजर्व के घटने और बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर दिखता है। अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर अमेरिका के रुपए के भंडार के बराबर होगा तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा।